यस सर। हाँ, नहीं मेरे को यस सर। भीलवाड़ा के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कोठारी जी भीलवाड़ा में भी जीते हैं और काफ़ी भारी बहुमतों से जीते हैं। और भीलवाड़ा की जनता 15 ईयर्स से मतलब परेशान है, काफ़ी अंडरब्रिज की प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ समस्या है। उस समस्याओं को लेकर भीलवाड़ा की जनता परिवर्तन चाहती है। अशोक जी कोठारी जो त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार, इनके बीच थी त्रिकोणीय उम्मीदवार, इसके अंदर अशोक जी कोठारी भारी बहुमतों से जीते हैं और भीलवाड़ा की जनता सिर्फ विकास चाहती है। उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे सर? पहले तो भीलवाड़ा की जनता को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला किया है और एक निर्दलीय के रूप में एक गौ भक्त को विजयशील दिलाई है। और ये उम्मीद सबको है और कि अब अशोक जी आए हैं तो कुछ भीलवाड़ा का जो विकास रुका हुआ है, विकास की गति रुकी हुई है। सीवरेज के कारण जगह जगह गड्ढे हैं जहाँ कई बार आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई हादसे हुए हैं, उससे निजात मिलेगी। और भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या जो अंडर ब्रिज की रही या ब्रिज की रही, वो अशोक जी तत्परता से उसको शुरू करवा के कुछ भीलवाड़ा को राहत दिलाएंगे। इसके अलावा कई क्षेत्र है जैसे मवेशी है, गौ माता है, गौ माता सड़कों पे विचरण कर रही है, गौ माता को प्लास्टिक खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं डंपिंग यार्ड है जहाँ पे खाने के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी जाती है, जिसको खा के गौ माता दम तोड़ देती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें अपना भोजन ढूंढते हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उस सब से अशोक जी भीलवाड़ा को निजात दिलाएंगे और एक अच्छा स्वच्छ, जो एक ज़माने में होता था भीलवाड़ा की रोडें अच्छी थी, वो आज जो पिछले कई वर्षों से उसकी हालत दयनीय है, उस सब में कहीं ना कहीं अशोक जी के आने से सुधार होगा। राजस्थान के अंदर महिलाओं या बच्चों के ऊपर अपराध बढ़े। अभी कुछ ही महीने पहले या कुछ ही महीनों पहले कोठड़ी में दुर्घटना हुई थी, लोहारिया में दुर्घटना हुई थी। तो क्या है कि राजस्थान का ग्राफ क्राइम के अंदर बच्चों के ऊपर काफ़ी कुछ बढ़ा है। उसको लेकर क्या राज्य सरकार, राज्य में अगर सरकार बीजेपी की है, आ गई है, तो क्या अपराध पे अंकुश लगेगा? आदित्यनाथ योगी की तरह बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल उम्मीद है चलेगा और चलना भी चाहिए। आपराधिक तत्व तो जमींदोज होना ही चाहिए और जो गलत करता है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और सबसे पहला कि महिला सुरक्षा के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने भी कहा है, नारी शक्ति, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा, तो सबसे पहले इसी नारी महिला शक्ति के लिए काम हो, बच्चियां जो है सुरक्षित हों और इस प्रकार के जो हादसे हुए, कोठड़ी का हादसा हुआ, इस प्रकार के हादसे कभी भविष्य में दोहराए नहीं जाए। भीलवाड़ा के यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि मंत्री यहीं के रहे, सांसद यहीं के रहे और यहीं के सब कुछ होते, इसके बावजूद भी विकास क्यों नहीं हो पा रहा? किस कारण से? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन कुछ अपने अपने निजी स्वार्थ होते हैं कई बार, उस स्वार्थ के चलते भी कुछ चीजें, कुछ विकास कार्य रुक जाते हैं। अब अशोक जी कोठारी जैसा व्यक्तित्व आया है जो निस्वार्थ होकर काम करने वाले हैं, तो उनके आने से कई चीजें अच्छी होगी। और जैसे भीलवाड़ा में कई उद्योग है, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो मिलके भी भीलवाड़ा को काफ़ी हद तक कई समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। तो अशोक जी कोठारी खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबका सहयोग लेके और सरकार का साथ लेके इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे और भीलवाड़ा को एक स्वच्छ सुंदर भीलवाड़ा बनाएंगे। भीलवाड़ा के अंदर लिमिटेड कंसर्न भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर, और लिमिटेड कंसर्न होने के बावजूद भी यहाँ पर वो सीमित एरिया तक ही वो मतलब प्रोग्रेस करती है, काम करती है। इसके अलावा भीलवाड़ा में अगर वो चाहे, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे मान ले तो निम्बाड़ा के अंदर भी जेके सीमेंट है, विक्रम सीमेंट है, उन्होंने निम्बाड़ा को डेवलपमेंट किया। इस तरह से भीलवाड़ा में छोटी मोटी जैसे पुल की समस्या है, रोड की, तो अगर लिमिटेड कंसर्न चाहे तो एडॉप्ट करके भीलवाड़ा को या भीलवाड़ा को पर्यावरण की दृष्टि से या स्वच्छता की दृष्टि से कर सकती है, ऐसे नॉर्म्स में है। बिल्कुल कर सकती है। और एक CSR फंड होता है, तो उस फंड का उपयोग अगर यहाँ की भीलवाड़ा की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो काफ़ी करोड़ों में CSR फंड आता है, उसका यूटिलाइज अगर सही तरीके से हो, और इंडस्ट्रीज भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो CSR फंड अच्छा उपयोग हो, उसका अच्छा जनता को सहयोग लाभ मिले। लेकिन सामने कई लोग देखते हैं, कोई निजी व्यक्ति हैं जैसे लिमिटेड कंसर्न है जिनका CSR का फंड है या कोई और भी तरीके से वो मदद करना चाहते हैं, तो सामने वाले के विधायक कौन है, सांसद कौन है, अच्छी नीयत के हैं तो आगे बढ़ते हैं उनके साथ। और अगर उनको लगता है कि हमारे पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाएगा तो फिर वो पीछे होते हैं उसी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो विश्व के ग्लोबल लीडर है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे,
कई कंट्रीज़, काफ़ी कुछ कंट्रीज़ है जो भीलवाड़ा, मतलब अपन मान के चलो कि विश्व गुरु जैसे हम बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर, चाहे सार्क सम्मेलन हो, चाहे G20 हो, सभी में प्रधानमंत्री जी की लोग तारीफ करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे इस सर? प्रधानमंत्री जी के लिए तो एक ही शब्द है कि वो देवदूत है। उनको धरती पर अगर भेजा गया तो हिंदुस्तान की काया पलटने के लिए भेजा गया है। आज उनने जितने मुद्दे सॉल्व किए हैं, एक 8 लेन परियोजना, जो 8 लेन परियोजना गवर्नमेंट ने कम समय में इतनी बड़ी परियोजना दी है हिंदुस्तान को, भारत को, जिसका प्रचार प्रसार कभी शुरू में नहीं किया गया, अब जाके लोगों को पता लग रही है। तो इससे सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ की योजना, ऐसी कई परियोजनाएं हैं। मोदी जी ने अभी कोरोना काल में जो कुशल प्रबंधन किए हैं, उसके बाद जो गरीबों को, निचले तबके को फ्री अनाज पहुंचाया, राशन पहुंचाने की मुहिम चला रखी है। हर महिलाओं के लिए शौचालय हो, कई चीज़ें हैं जो गिनाई नहीं जा सकती है, कई उपलब्धियां हैं उनकी। और भीलवाड़ा के मूलतः क्या क्या प्रॉब्लम है, समस्या है? जैसे आप भीलवाड़ा से ही बिलोंग करते हो या इंडस्ट्री से भी जुड़े हो, तो भीलवाड़ा की मूलतः क्या क्या समस्या है ऐसी जो ग्राउंड लेवल पे दिखती है, लेकिन वो कागजी के अंदर, कार्रवाई के अंदर ही है, बाकी ज़मीनी तौर पे कुछ हुआ नहीं? सबसे पहली समस्या तो एक रोडों की, सड़कों की है। जगह जगह सड़कें टूटी है, गड्ढे हैं। आम जनता या जो कोई 2 व्हीलर पे जाने वाले लोग ज़्यादा समस्या से ग्रसित रहते हैं इससे। सबसे बड़ा मुद्दा है। कई मुद्दे, पर्यावरण भी इसमें एक मुद्दा है। और गौ माता के लिए, गौ माता की जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए डंपिंग यार्ड, जिससे आप यहाँ भीलवाड़ा का कुआड़ा खान आप देखेंगे जब चलते हैं। कुआड़ा खान क्या, आप कभी भी जाएंगे